वहीं कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बन गई है। ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट की स्टूडेंट विंग एसएफआई के बीच भारी बवाल हो गया है। एसएफआई के छात्रों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को घेर लिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। भिड़ंत के दौरान शिक्षा मंत्री की कार पर भी हमला किया गया। दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी में भारी बवाल के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान भी बढ़ गया। टीएमसी और लेफ्ट आमने सामने हैं। जादवपुर पुलिस ने इस मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज की हैं। शिक्षा मंत्री पर हमले को लेकर टीएमसी, लेफ्ट और बीजेपी की साजिश बता रही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु एक कार्यक्रम में शिरकत करने जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। तभी एसएफआई के छात्रों ने उनके सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि शिक्षा मंत्री छात्रों की मांगे सुने बगैर ही अपनी गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद तोड़फोड़ और नारेबाजी शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री को वहां से निकालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कार की टूटी हुई विंडस्क्रीन, कार के बोनट पर फेंका हुआ स्लीपर, कार के आगे और पीछे छात्रों का हुजूम। ये टूटी हुई कार पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की है। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। অবিলম্বে গ্রেফতার, অবিলম্বে গ্রেফতার, অবিলম্বে গ্রেফতার। आरोप है कि ममता सरकार के शिक्षा मंत्री को छात्रों ने बंधक बना लिया। आरोप यह भी है कि शिक्षा मंत्री की कार ने वामपंथी संगठन एसएफआई के एक कार्यकर्ता को कुचल दिया। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगठनों के सदस्य और छात्र आमने सामने आ गए। मारपीट हुई, दोनों तरफ से कई लोग घायल भी हो गए। जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे। एसएफआई और दूसरे स्टूडेंट फ्रंट्स को जब इसकी जानकारी मिली तो वो अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए। छात्रों की एक ही डिमांड थी कि यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव तुरंत कराया जाए। छात्रों ने सड़क भी जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाया। हमें कहीं पर भी जाके वैंडलिज्म करना हमारा कोई मोटो नहीं था और बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं था। हमको उनसे बात करना था, हमको यूनियन इलेक्शन का डिमांड पूरा करना था, पर उन्होंने हमारे बात सुना नहीं और वो गाड़ी लेके निकल गए और हम रोकने गए तो हमारे ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दी। तो यहाँ पर जो उन्होंने मतलब उल्टा नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे कि हमने उन पर हाथ उठाया और हमने उन पर कुछ किया है, वो पूरा गलत है। और उल्टा उन्होंने हमारे जो कॉमरेड है उनके ऊपर गाड़ी चला दिया, स्टूडेंट है उनके ऊपर गाड़ी चला दिया है। एसएफआई की तरफ से हमने जो मंडे है वो हमने टोटल स्टूडेंट स्ट्राइक का कॉल हमने दे दिया है। हम चाहते हैं कि अथॉरिटी जो भी काम करना है वो शट डाउन कर दे और हम उस दिन मतलब अभी भी कहाँ पे होगा वो ठीक नहीं हुआ, पर हम उस दिन पूरा शट डाउन होगा, पूरा स्टूडेंट स्ट्राइक होगा। छात्रों ने शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु से मुलाकात की और अपना डिमांड लेटर उन्हें सौंपा। एसएफआई की तरफ से दावा किया गया कि शिक्षा मंत्री छात्रों की पूरी बात सुने बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे, जिसके बाद सैकड़ों छात्रों ने उनकी कार को घेर लिया और छात्र कार का पीछा करने लगे। कुछ छात्र कार की बोनट पर भी चढ़ गए। इसी दौरान कार की विंड स्क्रीन टूट गई, साथ ही कार के नीचे आने से एक छात्र घायल हो गया। छात्रों ने कार के टायर से हवा भी निकाल दी। शिक्षा मंत्री के खिलाफ एसएफआई से जुड़े छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की। टीएमसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मंत्री बसु की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जाने दिया। प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु कोई पीसफुल एक कॉन्फ्रेंस में आया था। यहाँ माऊ माकू का जो गुंडा राज है जादवपुर यूनिवर्सिटी ने उनको इतना पीटा है जो अभी अस्पताल में भर्ती है। इसके अगेंस्ट पे ही हम लोग रास्ते पे आए हैं। अपने शिक्षा मंत्री पर हमले के विरोध में टीएमसी भी मैदान में उतर आई। सायोनी घोष समेत टीएमसी के कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक का कॉन्क्लेव था और वहाँ पे हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई के स्टूडेंट ने बहुत बुरा बर्ताव किया, गाली गलौज की, उनको प्रहार किया उन पे। हम लोग यहाँ पे वी आर हियर टू कंडेम दिस एंड वी वांट टू से दैट डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। और ये ममता बनर्जी उनका शासनकाल है, हम लोग बहुत सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ हैंडल करते हैं, बट दे शुडंट टेक आवर सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी टू बी आवर वीकनेस। एसएफआई पूरे विवाद के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप है कि जादवपुर कैंपस में बाहर से टीएमसी कार्यकर्ता आए और एसएफआई से जुड़े छात्रों को टारगेट किया, जबकि टीएमसी का कहना है कि उनके खिलाफ वामपंथी पार्टियों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। फिलहाल जादवपुर पुलिस ने इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की है।